अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है MIM न्यूज मधुपुर चैनल में। दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे महाराष्ट्र MIM पार्टी के बारे में और महाराष्ट्र से MIM पार्टी के चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी खबर लेकर हम हाजिर हैं। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे MIM पार्टी के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में। असदुद्दीन ओवैसी साहब महाराष्ट्र पहुंचने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने दिया बड़ा बयान। असदुद्दीन ओवैसी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र से ऐलान कर दिए हैं कि महाराष्ट्र के अंदर अब एक सांसद नहीं रहेंगे। MIM पार्टी के 5 सांसद 2024 लोकसभा चुनाव में जीत कर आएंगे। असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ बोले हैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को पूरी खबर विस्तार के साथ बताएंगे, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। जितने भी हमारे YouTube चैनल पर नए बंदे जुड़े हो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर ले ताकि आने वाली हर एक छोटी बड़ी खबर आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब महाराष्ट्र पहुंचे थे और महाराष्ट्र के अंदर वहां पर एक सभा को संबोधित किए। सभा के दौरान वहां पर जिस तरह से लाखों की भीड़ देखने को मिली कि असदुद्दीन ओवैसी के हर एक बयान को सुनने के लिए जो भीड़ इकट्ठा हुआ था और असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन में आए थे। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को हम बता दें कि महाराष्ट्र पहुंचते ही महाराष्ट्र की जनता ने यह साबित कर दिया, ओवैसी साहब आप अकेले नहीं हो, महाराष्ट्र की जनता आपके साथ है। और महाराष्ट्र की जनता असदुद्दीन ओवैसी को सुनने के लिए जिस तरह से लाखों की तादाद में उमड़ा था जनसैलाब, आप इस तस्वीर में देख सकते हो। ये महाराष्ट्र के अंदर असदुद्दीन ओवैसी एक सभा को संबोधित कर रहे थे और असदुद्दीन ओवैसी को देखने के लिए यहां पर जिस तरह से भीड़ उमड़ा था और असदुद्दीन ओवैसी को सुनने आए थे। उसके बाद आप लोगों को बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा। उसके बाद सुनने आए लाखों की भीड़, असदुद्दीन ओवैसी ने भी कह दिया कि महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र के अंदर इस बार MIM पार्टी के एक सांसद नहीं होंगे। जो एक सांसद औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब चुनाव जीत कर आए हैं 2019 लोकसभा चुनाव में, अब एक सांसद नहीं होंगे महाराष्ट्र के अंदर। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है अपने बयान में अब महाराष्ट्र के अंदर MIM पार्टी के 5 सांसद होंगे और 5 सांसद जीत कर आएंगे 2024 लोकसभा चुनाव में। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है अब महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर महाराष्ट्र के अंदर MIM पार्टी काम करना शुरू कर दिए हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी महाराष्ट्र के अंदर किस तरह से इत्तेहाद को मजबूत कर रहे हैं, आप इस तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हो कि असदुद्दीन ओवैसी को सुनने के लिए ये लोग भीड़ जिस तरह से आई है। इस बार 2024 के अंदर महाराष्ट्र के अंदर MIM पार्टी बहुत बड़ा खेला करने जा रही है और महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से महाराष्ट्र की जनता असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन में आए हैं और असदुद्दीन ओवैसी ने साफ साफ कह दिया है कि महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से मुसलमानों का वोट लेते हैं पर मुसलमानों को लेकर जब मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होते हैं तब मुसलमानों को लेकर कोई भी पार्टी आगे नहीं आते हैं, खामोश हो जाते हैं। हम ही एक शख्स ऐसा है और MIM पार्टी के औरंगाबाद से जो सांसद इम्तियाज जलील है वही उठाते हैं आवाज और MIM पार्टी ही आप लोगों के लिए आवाज उठाती है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है महाराष्ट्र के अकोला के अंदर सभा को संबोधित करने के बाद असदुद्दीन ओवैसी को जिस तरह से लोग सुनने आए थे, असदुद्दीन ओवैसी को जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर पसंद करते हैं, यकीनन ये भीड़ साबित कर दिया है कि असदुद्दीन ओवैसी और MIM पार्टी को इस बार महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र की जनता 5 लोकसभा सीट पर MIM पार्टी को जिता कर ही मानेंगे। तो दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी को लेकर इस तरह से असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया। असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र पहुंचे थे और महाराष्ट्र के अंदर जो भी नेता मुसलमानों का वोट लेने के लिए मुसलमानों के पास जाते हैं, वोट तो ले लेते हैं, पर मुसलमानों के ऊपर जब अत्याचार होते हैं, जब मुसलमानों के ऊपर अनाप शनाप बातें किया जाते हैं, तब कोई भी सामने नहीं आते हैं। और असदुद्दीन ओवैसी खुलकर बोलते हैं, असदुद्दीन ओवैसी खुलकर जो
सच होते हैं वही बात बोलते हैं। तो देखते हैं महाराष्ट्र के अंदर फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 4 लोकसभा सीट को लेकर ऐलान कर दिया है। अब देखते हैं वो 4 लोकसभा सीट कौन से है जो असदुद्दीन ओवैसी अपने उम्मीदवार को उतारेंगे 2024 लोकसभा चुनाव में। फिलहाल एमआईएम पार्टी के एक सांसद औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब है और औरंगाबाद को लेकर और 4 लोकसभा सीट को लेकर जब भी ऐलान असदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे कि हम ये सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं करेंगे, इस चैनल के अंदर आप लोगों को उस अपडेट को दे दिया जाएगा। दोस्तों इस वीडियो के अंदर एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताएंगे कि जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब गुजरात के अंदर विधानसभा चुनाव लड़े थे और विधानसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी की हार हुई थी, उसके बावजूद भी एमआईएम पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर गुजरात के अंदर मेहनत करना शुरू कर दिए हैं और एमआईएम पार्टी गुजरात के अंदर भी 2024 लोकसभा चुनाव लड़ेंगे पूरी मजबूती के साथ। और एमआईएम पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है गुजरात के साबिर भाई काबलीवाला लगातार वहां पर मेहनत कर रहे हैं और एमआईएम पार्टी को लेकर संगठन के ऊपर जोर दे रहे हैं और संगठन को लेकर और वहां पर जिस तरह से सदस्यता अभियान चला रहे हैं गुजरात के अंदर और एमआईएम पार्टी को गुजरात के अंदर मजबूत कर रहे हैं। यकीनन गुजरात के अंदर एमआईएम पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव फिर से मैदान में उतरेंगे और गुजरात के अंदर 2024 लोकसभा चुनाव एमआईएम पार्टी लड़ेंगे। तो दोस्तों गुजरात के अंदर देखते हैं एमआईएम पार्टी किन किन सीटों पर अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारते हैं, क्योंकि गुजरात के अंदर एमआईएम पार्टी काम करना शुरू कर दिए हैं और असदुद्दीन ओवैसी ने पहले ही कह दिया था कि हमें अगर इंडिया अलायंस में नहीं लेंगे तो गुजरात ही नहीं हर एक राज्य के अंदर एमआईएम पार्टी अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारेंगे और 2024 लोकसभा चुनाव पूरी मजबूती के साथ एमआईएम पार्टी लड़ेंगे। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो, जहां पर एमआईएम पार्टी को लोग पसंद करते हैं उन राज्यों के अंदर एमआईएम पार्टी अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारेंगे। राजस्थान भी असदुद्दीन ओवैसी 2024 के अंदर अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार सकते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब कई राज्यों के अंदर लोकसभा चुनाव इस बार 2024 लड़ेंगे, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जितने भी एमआईएम पार्टी के हर एक राज्य के जो जिला अध्यक्ष है और जो प्रदेश अध्यक्ष है लगातार मेहनत कर रहे हैं और एमआईएम पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। तो दोस्तों देखते हैं एमआईएम पार्टी कितने लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ते हैं, किन किन राज्यों के अंदर एमआईएम पार्टी अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारते हैं। हर एक खबर, हर एक अपडेट आप लोगों को इस चैनल के अंदर देते रहेंगे। तो दोस्तों इस खबर में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, नए अपडेट के साथ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।